एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मधुर थवानी है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे पार्किंसन के बारे में। पार्किंसन ब्रेन की एक कंडीशन है जिसमें ब्रेन में डैमेज होने की वजह से एक पार्ट ऑफ योर ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से डोपामीन लेवल, जो डोपामीन करके केमिकल है, वो प्रोडक्ट्स कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो नर्व्स जो बनाती है डोपामीन वो मरते जाते हैं। इसकी वजह से पार्किंसन जैसी कंडीशन आती है। काफी रिसर्च पार्किंसन पे हो चुकी है, जिसकी वजह से हमें मालूम है कि पार्किंसन में क्या हो पाता है, पार्किंसन क्यों हो रहा है, वो अभी तक हम लोग जान नहीं पाए हैं। तो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ पार्किंसन जो देखने मिलते हैं वो इडियोपैथिक रीजंस की वजह से होते हैं। किस किस में ब्रेन में खून नहीं पहुंचने की वजह से भी पार्किंसन होता है और किस किस में दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। आप अपने पार्किंसन स्पेशलिस्ट को भी मिल सकते हैं, जो आपको बताएंगे कि आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा। टेस्टिंग में जनरली डायग्नोसिंग के लिए एमआरआई करवाई जाती है, डेट स्कैन करवाया जाता है, कोई कोई पेशेंट्स को ईएमजी भी प्रिस्क्राइब होती है। इसके बाद जैसे ही आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो जाए तो फिजियोथेरेपी का रोल आता है। मैं आपके साथ आज कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस दिखाना चाहूंगा, बट फ्यू थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड कि बहुत सारी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। दीज आर वेरी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन एट अ वेरी स्लो पेस या कम रेप्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि स्ट्रेचेस से स्टार्ट किया जाएगा। जो सबसे पहली स्ट्रेच है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, वो है चेस्ट स्ट्रेच, जिसमें हाथ सर के पीछे जाएगा और आप एल्बोज बाहर की तरफ लेके जाएंगे एंड आप होल्ड करेंगे इसको 15 सेकेंड्स 2 बार। ओके, सिंपल है। हाथ को पीछे क्रॉस करके पीछे। अगर पेशेंट नहीं कर पाता तो आप नहीं कीजिए, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को बोलिए या किसी रिहैब स्पेशलिस्ट को बुलाइए। हम लोग की भी टीम रिहैब देती है घर के पार्किंसन पे। सो जिन लोगों को क्लिनिक पे नहीं आ सकते उनको हम लोग घर पे भी फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। दूसरी जो स्ट्रेच है जो फ्रंट के लिए है, जिसमें हाथ पीछे की तरफ लेके जाने हैं और बैक का फुल स्ट्रेच होना चाहिए। अगेन ये 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड 2 बार करना है। तीसरा स्ट्रेच जो ट्राइसेप्स के लिए है, यहाँ की मसल्स के लिए, तो हाथ पीछे की तरफ ऑपोजिट हैंड से स्ट्रेच, ये आप 10 सेकेंड जितना कर सकते हैं। वैसे ही वापस न्यूट्रल पोजीशन में आके दूसरे हाथ का स्विच। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेच बहुत केयरफुली करनी चाहिए। तो ये अगर आप लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं तो राइट हैंड से उसको हल्का सा पुश करना है। ये मसल में स्ट्रेच फील होगा। 5 to 10 सेकेंड्स 2 बार। जो पेशेंट्स ये नहीं कर पाते वो फिजियोथेरेपिस्ट उनको सीधा लेट के ये स्ट्रेचेस कराएंगे, नहीं तो नेक की मसल्स भी टाइट हो जाती हैं। रिजिडिटी जो पार्किंसन में देखा गया है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये स्ट्रेचेस करवाते हैं। शोल्डर एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। शोल्डर एक्सरसाइजेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नहीं तो यहाँ पे स्टिफनेस आ जाती है, रिजिडिटी की वजह से फिर मसल शॉर्टनिंग होने लगती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो वार्म अप जैसी है, जिसको हम लोग शोल्डर श्रग्स बोलते हैं, जिसमें शोल्डर्स को ऊपर लेके जाना होता है। एंड ट्राई कीजिए पेशेंट को आप 5 टाइम्स कराएं, 3 to 5 सेकेंड्स का होल्ड रखें। ओके, ऐसे 2 सेट कर सकते हैं। दूसरा है शोल्डर रोटेशंस, जिसमें हाथ साइड में लेके इन एंड आउट, शोल्डर रोटेशन। ठीक है, ये 2 एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है जॉइंट को मूव रखने के लिए, शोल्डर कॉम्प्लेक्स को फ्री रखने के लिए। दूसरा है रीच आउट, जिसमें पेशेंट को हम अलग अलग डायरेक्शंस में रीच आउट करवाते हैं, जिससे थोड़ी बैक भी स्टिफनेस कम रहे और फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी रहे। ठीक है, उसके अलावा ट्रंक ट्विस्ट। याद रखिए कोई भी एक्सरसाइजेस को बहुत सारे रेप्स नहीं करने। पेशेंट के लिए 3 to 5 रेप्स 2 सेट्स काफी है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। पेशेंट का डोपामीन लेवल कम है। अगर आपको लगे कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे एक्सरसाइजेस की जा सकती है। सिटिंग में हम लोग आज थोड़ी लेग एक्सरसाइजेस देखेंगे पार्किंसन के लिए। सबसे पहले स्ट्रेचेस देख लीजिए। हिप के लिए पेशेंट का पांव मोड़ के हिप जॉइंट को प्रेस करना है नीचे। अंदर की थाइज में थोड़ा स्ट्रेच फील होगा पेशेंट को। ये सिटिंग में और स्टैंडिंग में दोनों तरीके से की जा सकती है। ये हिप मोबिलाइजेशन के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
एक पाँव का करने के बाद असिस्ट करके पाँव नीचे रखिए पेशेंट का, दूसरा पाँव असिस्ट करके ऊपर। हेल्प देम टू फील द स्ट्रेच इनर थाइज में और हिप का रोटेशन। दूसरा है पीछे की मसल्स का स्ट्रेचिंग। अगर ये पेशेंट को आप सिटिंग में करवाते हैं तो पेशेंट पाँव बाहर रखेगा एज पे, ऑपोजिट हैंड से स्ट्रेच फील करेगा। जितना हो पेशेंट का पाँव स्ट्रेट रहना चाहिए, तो पेशेंट एज पे भी बैठ के करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है तो ये एक्सरसाइजेस सीधा लेट के की जानी चाहिए। एक पाँव का करने के बाद दूसरे पाँव में सेम तरीके से। इसके अलावा हिप की काफी सारी एक्सरसाइजेस हैं और लेग की एक्सरसाइज जो साइमल्टेनियसली की जा सकती हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है सिट में मार्चिंग जैसा करना, जिसमें बैक नॉन सपोर्टेड रहेगा। याद रखिए कम रेप्स करवाने हैं, प्रिसाइज एक्सरसाइजेस हैं। उसके अलावा नी एंकल्स के लिए, ठीक है, हील टैप्स और टो टैप जैसे एक्सरसाइजेस, जिससे एंकल मूवमेंट रहे। पेशेंट अगर चल पाते हैं तो उनको चलने में असिस्टेंस रहे, स्टिफनेस ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि बैक की एक्सरसाइजेस, बैक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अगर आपके पेशेंट बैठ पाते हैं तो उनको फॉरवर्ड बेंडिंग करवाना है, जो बैक की स्ट्रेचिंग के लिए जरूरी है। तो कुछ इस तरीके से ये बैक की फ्लेक्शन एक्सरसाइज है, आगे झुकने वाली, जैसे बैक की लचीलापन मेंटेन रहे। दूसरा है डाइविंग एक्सरसाइज, जिसमें पेशेंट के हाथ पकड़ के साइड में और फ्रंट में कुछ डाइविंग जैसा, जैसे ये पूरा पार्ट स्ट्रेच हो। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप 3 से 5 बार करवा सकते हैं, ऐसे 2 सेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं डॉक्टर मधुर थवानी, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हम लोग आपके लिए काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपके किसी सीनियर को पार्किंसन है तो आप ये वीडियो भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हम लोग अहमदाबाद बेस्ड हैं और हम लोग होम विजिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आपके पेशेंट को या फैमिली मेंबर को फिजियोथेरेपी की जरूरत है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।